खित्ते में हम लाने का मिशन, पाकिस्तान फिर दुनिया की उम्मीदों का मरकज, मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल। अमरीकी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा, अमरीकी नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं, सदर ट्रंप की तस्दीक। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के इस्लामाबाद में होंगे। ईरान को मुंसिफाना मुआहदे की पेशकश की जाएगी। ईरान ने गुज़श्ता रोज़ अपना हरमज़ में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, फ्रांसीसी और बरतानवी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से आबना हरमज़ की बंदिश का ऐलान मुज़हका खेज है। ईरान ने होश के नाखुन ना लिए और मुआहदे को मुस्तरद किया तो पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा। अब तेहरान की अस्करी जारहियत को मुस्तकिल बुनियादों पर खत्म करने का वक्त आ गया है। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में अमरीकी और ईरानी सदर पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी मीडिया का दावा, CNN के मुताबिक मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ट्रंप और पज़िश्कियां इस्लामाबाद जाएंगे। सदर ट्रंप और ईरानी सदर मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ओहदेदार ने JD वेंस के पाकिस्तान जाने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान जाएंगे। स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर भी पाकिस्तान जाएंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की वजह से सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज। ईरानी जहाज को कब्जे में ले लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करने वाले ईरानी जहाज को कब्जे में लिया। अमरीकी फौज ने एक ईरानी जहाज को रोका। ईरानी जहाज आबना हरमज़ पर अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था। बहरा अमान में बड़ी कार्रवाई के दौरान ईरानी जहाज को रोक लिया। ईरानी अमले ने रुकने के इंतबाह को मुसलसल नजरअंदाज किया। अमरीकी जहाज ने ईरानी जहाज के इंजन रूम पर निशाना लगाकर उसे नाकारा बना दिया। अमरीकी फौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब देंगे। ईरानी ज्वाइंट मिलिट्री कमांड का रद्द अमल, कहा कि अमरीका ने ईरान के तिजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीका ने जिस तिजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान जल्द जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान जल्द अमरीकी फौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा। अमरीकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेज ने कुछ अमरीकी फौज के बहरी जहाजों पर ड्रोन से हमला किया। ईरानी जहाज अब हमारी तहवील में है, सेंटकॉम का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी मैरीन्स ने जहाज पर कब्जा कर लिया। ईरानी बहरी जहाज अब अमरीकी तहवील में है। आर्मी मैरीन डेटा के मुताबिक MV तोशका कंटेनर शिप है, ईरानी परचम के तहत रजिस्टर्ड है। वाक़े पर रद्द अमल देते हुए ईरानी फौज ने जवाबी कार्रवाई का इंदिया दिया है। ये भी वाज़ेह किया है कि जिस जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। अमेरिका की जानिब से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का सोशल मीडिया पर बयान। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने लिखा कि नाकाबंदी और धमकियाँ सिफारतकारी के दावों की नफ़ी है। बहरी जंग बंदी बरकरार रखने तक कशीदगी का खात्मा नहीं होगा। इश्तियाल अंगेज़ बयानात के साथ सिफारतकारी का दावा नाकाबिल कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात के पहले दौर में वफ़द भेजने पर मसूद पज़िश्कियाँ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं के साथ हालिया मुलाकातों बारे आगाह किया। फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान के दौरान तामीरी बातचीत पर भी ईरानी सदर का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा कामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। सदर पज़िश्कियाँ ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का अमन की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये रवाबित मुज़ाकरात में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में मुआविन साबित हुए। अमन के फ़रोग़ के लिए मुख़लिसाना कोशिशें जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं में गुफ्तगू 45 मिनट तक जारी रही। पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात।
اسلام آباد ایک بار پھر مرکز نگاہ بن گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں پبلک اور ہیوی ٹرانسپورٹ کا داخلہ تاحکم ثانی بند۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ اسلام آباد میں گزشتہ رات تمام ریسٹورنٹس کو بند کرنے کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور 11 اپریل کو اسلام آباد میں ہوا تھا۔ آج ریڈ زون میں داخلہ معطل رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا نوٹیفکیشن جاری۔ پابندی کے باعث دفاتر اور سکولز کو ورک فرام ہوم اختیار کرنے کی ہدایت۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ریڈ زون میں قائم سرکاری اور نجی دفاتر گھر سے کام کریں۔ ریڈ زون میں موجود سرکاری اور نجی سکولز آج آن لائن کلاسز یا متبادل انتظام کریں۔ ریڈ زون میں موجود تمام سرکاری دفاتر کے ملازمین پر آج ورک فرام ہوم پالیسی لاگو۔ نوٹیفکیشن کابینہ ڈویژن نے بھی جاری کر دیا۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ جنگ بندی مذاکرات۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار متحرک۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، اہم امور پر گفتگو کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر زور۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سفارتی روابط مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے کا فیصلہ۔ پوپ لیو کی ایران پر حملوں کی پھر مخالفت۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا مسئلے کا پرہم حل نکالنے کا زور۔ کہا کہ صرف مذاکرات کی طرف واپسی کے ذریعے ہی جنگ کا خاتمہ ممکن ہے۔ ایرانی شہریوں کی جان خطرے میں ہے۔ یہ بین الاقوامی قانونی مسائل سے بڑھ کر اخلاقی مسئلہ ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے اس میز پر نہ بیٹھیں جہاں ہتھیار بنانے اور مہلکی اقدامات کے فیصلے ہوں۔ غیر منصفانہ جنگ صرف بڑھ رہی ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایرانی جہاز پر امریکی حملے اور ایران کے جوابی حملے کے خدشات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں پھر سے بڑھنے لگیں۔ خام تیل کی قیمت میں 7% اضافہ ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 7% اضافہ ہوا۔ امریکی خام تیل کی قیمت 89.80 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل 5.13% مہنگا ہو کر 95.51 ڈالر فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ عالمی مارکیٹ میں گیس کی قیمت میں بھی تقریباً 2% اضافہ ہو گیا۔ اور امریکی ریاست لوزیانہ میں فائرنگ سے 8 بچے ہلاک۔ پولیس حکام کے مطابق ایک شخص نے فائرنگ کر کے 8 بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا۔ فائرنگ کا واقعہ لوزیانہ کے شہر شریو پورٹ میں پیش آیا۔ حملہ آور نے ایک ہی علاقے کے 3 مختلف گھروں کو نشانہ بنایا۔ ہلاک بچوں کی عمریں 1 سے 14 سال کے درمیان تھی۔ پولیس نے ابتدائی تحقیقات کے مطابق فائرنگ کی وجہ گھریلو تنازع کو قرار دیا۔ مقتولین میں سے اکثر کا تعلق حملہ آور کے اپنے خاندان سے تھا۔